तेरे रंग में रंगीन बाली, परी हो क्यों हो, परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। हेलो एवरीवन। तो आज का दिन मेरे लिए बिल्कुल सुनसान है। जिस प्रकार तुम्हारी एक्स तुम्हें छोड़ गई थी, वो पूरा दिन भी तुम्हारे लिए सुनसान था। ठीक उसी प्रकार आज का दिन भी मेरे लिए बिल्कुल सुनसान है भाई। मतलब ख़त्म है भाई। आज पता नहीं भाई क्या हो गया भाई मुझे। एक तो साला ये मेरा थॉट है ना भाई, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है भाई ये। मेरा ऐसा नहीं है कि इसी साल, मेरा पिछले साल भी था ऐसा ही, बट पता नहीं भाई मुझे क्या हो गया है, पता नहीं भाई। अब तुम बोलोगे यार भाई, तूने वीडियो में परफ्यूम को छिड़का भाई। भाई मेरी वीडियो है यार, मैं कुछ भी करूँ। हर चीज़ में लॉजिक क्यों ढूंढते हो भाई? ऐसा नहीं है भाई कुछ भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मैंने पढ़ा क्या, क्योंकि वीडियो में टाइटल ही वही है 65 डे। तो भाई मैं सही बता रहा हूँ ना, आज मैंने नहीं पढ़ा, इतना नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। क्योंकि जो कुछ ना कुछ तो मैं पढ़ता ही हूँ, बट चाहे कैसा भी दिन हो, रुकना नहीं है भाई। मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है। तो आज मैंने सही बताऊँ ना, तो एक फुल सिलेबस टेस्ट दिया था, जो कि एलन का ही था, पिछले साल का ही था। और AIOT था वो, ठीक है। तो पिछले साल का मैंने आज AIOT दिया था। तो उसके बाद में मैंने पार्ट टेस्ट किए थे बायो के। और उसके बाद में भी मतलब रोज़ मैं करता था अनकाउंटेड, बट आज मैंने अनकाउंटेड नहीं किए भाई। आज मैं थोड़े कम ही कर पाया हूँ, पता नहीं भाई। मतलब ये सारा मेरा थॉट है ना भाई, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है भाई, कहाँ से कहाँ। हाँ, जो तुम सोच रहे हो ना, वहाँ भी पहुँच जाता है भाई। तो अब बात करते हैं कि किसी ने मेरे से बोला कि भाई मैं तुम्हारी वीडियो बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तो भाई मुझे पता नहीं है भाई मेरी कौन वीडियो कौन कौन देख रहा है, से बता रहा हूँ मैं। मेरे सब्सक्राइबर ने बोला कि भाई मैं तुम्हारी वीडियो रिसेंटली वीडियो देखी है, वो देखी है भाई। मुझे नहीं पता भाई सच में कौन कौन वीडियो देखता है मेरी, मुझे क्या पता भाई, ठीक है। तो ठीक है भाई, अच्छा लगता है सुन के, और तो कुछ भी नहीं है भाई मतलब। और नेक्स्ट है कि मेरे से किसी ने बोला कि भाई तेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है। तो मैं सही बताऊँ ना, इस टाइम तो मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है रोने में। हाँ, मेरे को सबसे ज़्यादा इस टाइम मज़ा आता है रोने में। क्योंकि रोने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में आ ही नहीं सकता। लेकिन तुम जो चीज़ सोच रहे हो ना, उसमें तो ज़्यादा मज़ा आता है भाई। मतलब हाँ भाई, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन उसके अलावा रोने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे इस टाइम, क्योंकि ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं कि अब कैसे कैसे दिन कम होंगे और क्या क्या मैं अपनी जो आगे की तैयारी करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं बोल दूँगा कि कल मैं वो करूँगा, तो वो काम तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। ये सार्वभौमिक सत्य है भाई। क्योंकि मैं इतनी बड़ी बावली गन हूँ कि जो काम मैं बोल देता हूँ, वो काम तो हो ही नहीं सकता मेरे से कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता वो काम। तो मैं इसी वजह से ही मैं एक दिन पहले वीडियो बनाता हूँ। मतलब अब जो मैंने अभी बज रहे हैं रात के 3-4 बज रहे होंगे रात के, ठीक है। तो अभी वीडियो बनाई मैंने, और ये सुबह 9 बजे शेड्यूल होगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैं ऐसा करता हूँ। क्योंकि जो काम मैं बोल देता हूँ ना भाई, वो काम होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई। क्योंकि ऐसी ही मैं एक बावड़ी भूस हूँ, ठीक है। तो ऐसा मुझे पता नहीं किसके साथ होता होगा, बट जनरली ऐसा ही होता है भाई कि जो काम अपन आगे बोलते हैं वो होना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो अभी फुल सिलेबस टेस्ट है दूसरा, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात है नहीं है वैसे ये, क्योंकि मुझे आदत है भाई। मैं 3-4 साल से दिए जा रहा हूँ उसको बस, और मेरे पास उसका और कोई काम धंधा तो है नहीं है। और मैंने इतने फुल सिलेबस टेस्ट दिए कि मैंने 2020 मतलब ऐसा नहीं कि मैं 2020 से पढ़ रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है भाई। इतना पुराना भी नहीं हूँ भाई मैं कि 2020 से। ये मैंने कहीं से डाउनलोड करके या फिर कैसे भी करके निकलवाए थे, ठीक है। तो 2020 के मैंने सारे कर रखे हैं, 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के मैंने सब खत्म भाई, सब लगा रखे हैं मैंने, ठीक है। तो मेरे लिए आदत है भाई फुल सिलेबस टेस्ट की, और मैं नवंबर से ही फुल सिलेबस टेस्ट दे रहा हूँ इस साल। तो नवंबर से कितने दिन हो गए भाई? अभी तो मैं थोड़े पार्ट पे होकर फिर शिफ्ट हो गया हूँ, बट मुझे लगता है कि भाई फुल सिलेबस ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पार्ट का टाइम ही नहीं है उतना भाई। क्योंकि मैं पार्ट टेस्ट लगाता हूँ ना भाई अब। तो भाई सही बताऊँ ना आपको, तो फुल सिलेबस और पार्ट सिलेबस, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है भाई। उसमें क्वेश्चंस का इतना डिफरेंस है ना, जो तुमको नहीं पता होगा भाई, क्योंकि तुमने इतने क्वेश्चन नहीं किए होंगे, तुमने इतने टेस्ट नहीं दिए होंगे। ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। बट एक होता है ना कि
पेपर करने मतलब किसने ज़्यादा पेपर किया तो उसे ही पता होता है, ठीक है। तो मैंने सबके लगा रखे हैं, तो मुझे पता है कि जो पार्ट फुल सिलेबस है उसमें एक रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो होता है एलन का तो मैं बताऊँ, मुझे सब पोल पट्टी खोल रखी है मैंने एलन की, क्योंकि एलन के मैं इतने पेपर कर चुका हूँ कि वो कई मूवी में तो भाई साहब एक बैच का पेपर उसमें शिफ्ट हो जाता है बिल्कुल एग्जैक्ट। जैसे कि एक माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, उस पर आंसर आता है 2.5। अब भाई इतने पेपर रिपीट हो गए एलन के, इतने मतलब हर साल देता है इसको 2.5 मतलब पिछली बार तो 2-3 बार दे दिए थे इन्होंने, उससे पिछली बार बहुत आए भाई, 2020 में आया था 2.5 वाला माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है एक। तो बहुत मतलब, और एक कैपेसिटर का क्वेश्चन है, मतलब इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना भाई। और एक वो सेमीकंडक्टर एलईडी कैपेसिटर वगैरह, मतलब क्या है भाई उसमें पूरा मतलब एग्जैक्ट उसको चेंज भी नहीं करता हूँ, तो ऐसा होता है भाई। लेकिन नीट में ऐसा नहीं होता भाई, नीट में तो अलग ही देता है वो, ठीक है। और एलन की मुझे सही बताऊँ तो फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एलन भाई फिजिक्स को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना वो ही देता है एलन। बाकी का जो थ्योरी वगैरह इतने बकवास चीज़ नहीं देता वो, एलन जो देता है वो आता रहता है, ठीक है। जैसा कि मतलब 25-30 मतलब 50-55 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से 25-30 क्वेश्चन तो आते ही है जो कि रिपीट होते हैं, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन किए, मुझे पता है भाई कहाँ कहाँ से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, तो ऐसा आइडिया लग जाता है, ठीक है। अब इसको पेपर लीक नहीं बोलते भाई, इसको मतलब होता है कि जब आप क्वेश्चन करोगे ना तभी कर सकते हो ऐसे। पहले बहुत से टीचर्स वगैरह बोलते थे भाई कि तुम 30 यार 30 क्वेश्चन में क्या है भाई, 30 तो फॉर्मूले मतलब तुम फॉर्मूले याद कर लोगे ना भाई, तो 30 क्वेश्चन तुम्हारे बेस से हो जाएंगे। तो मैं ऐसे रहता था भाई, क्या है भाई फिजिक्स से, जैसे ही नीट से 1-2 महीने पहले फॉर्मूले पढ़ दूंगा, साढ़े रख लूंगा भाई उसको, मतलब इतने मतलब एक कॉपी लूंगा रफ, उसमें मतलब 3-4 रफ लूंगा, और उसमें मतलब 10-15 दिन तक फॉर्मूले ही लिखता रहूंगा मैं, 10-15 दिन तक मतलब महीने तक ही ऐसे। और ये मैंने किया अभी, जब मैंने कुछ चैप्टर पढ़ा तो मैंने जो फिजिक्स का हर चैप्टर होता है उसको मैंने कम से कम मान लो आप एक फॉर्मूले को मैंने एक पन्ने पे ऐसे लिखा था, जैसे एक पन्ना है इसको एक फॉर्मूला बार बार लिखे जा रहा हूँ उसको, तो ऐसे मैंने काफ़ी सारे पूरे फॉर्मूले लिख रखे हैं। स्पेशली जो रोटेशनल को हटा दो, आप कैपेसिटर को हटा दो, और जो थोड़े टफ जो चैप्टर है उसके हटा दो बस, तो बाकी का मैंने लिख रखा है। बट उससे बताओ क्या आएगा हाथ में आपके, ये आएगा आपके हाथ, घंटा उसके हाथ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना उसके, तो आपको आपको हवा ही नहीं लगेगी कि क्वेश्चन क्या आया है और फॉर्मूला क्या आया है और क्या लगाना है इसमें, घंटा कुछ नहीं होगा उससे। आपके वो ही आएंगे जो पहले आते थे, और कुछ भी नहीं होने वाला है ऐसे, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से क्या होगा भाई, जब तक उसको ऐसा नहीं है कि तुम बहुत क्या सोचता है कि भाई साहब मैंने फॉर्मूला पढ़ लिया, अब क्या ही है भाई उसमें गुण भागी जोड़ भागी तो है, पहले मैं भी ये सोचता था, बट ऐसा नहीं है भाई। क्योंकि वो क्वेश्चन को ऐसे घुमाता है ना, ऐसे पता ही नहीं चलता उसने वो क्या दिया है, जैसे कोई ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन है उसमें पता ही नहीं चलता कि इनपुट कौन सा है आउटपुट कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे उससे घंटा भी कुछ नहीं होता भाई, कि फॉर्मूले पढ़ लो उससे कुछ कर लो। अब देखो 2 महीने बच रहे हैं, तो अब भाई साहब इतनी स्ट्रेटजी वीडियो आएगी, इतनी इतनी स्ट्रेटजी वीडियो आएगी यूट्यूब पे कि आप अगर सबकी देख लो ना आप, तो सही बता रहा हूँ मैं आपको, 2 महीने तो उसमें ही लग जाएंगे स्ट्रेटजी वीडियो देखने में ही। तो मैं नहीं देखता भाई, नहीं मैं नहीं देखता भाई, पहले देखता था जब मैं था ना नर्चर वगैरह में, तब देखता था भाई मैं। तो उस टाइम मैं क्या, सभी सभी ऐसे होते हैं भाई, जो भी देख रहा है उसको लिख कर लो भाई। और क्योंकि पढ़ने में तो आता है जोर, पढ़ने में जोर आता है उसको देख लेता हूँ भाई मैं, ठीक रहेगा। बट ऐसा नहीं है भाई, उससे घंटा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो आपको स्ट्रेटजी वीडियो बता रहा है ना, उसने कौन सी स्ट्रेटजी वीडियो देखी थी भाई, उसने घंटा कुछ देखी थी उसने, वो तो बस अपना, क्योंकि उस पर थोड़े क्या व्यूज जा जाते हैं, तो इसलिए सब बना देते हैं बस, और कुछ उससे होता कुछ नहीं है। क्योंकि होता इसी से ही है, जो हार्डवर्क होता है तुम्हारा वो ही सिलेक्शन कराता है, और कुछ नहीं है भाई, घंटा कुछ नहीं है। और सब हाँ टीचर वगैरह कह सकते हो, लेकिन उससे भी कुछ नहीं है भाई, टीचर तो सबको पढ़ा रहे हैं ना, सबका थोड़ी होना होता है, ठीक है। तो ये मैटर ही नहीं करता सही बताऊँ तो, अगर जो पढ़ रहा होगा ना, और मैं सही बताऊँ तो अगर कोई मेरे से बोलेगा कि देखो मैं इस लायक तो है नहीं कि मैं आपको बता सकूँ कि यार स्ट्रेटजी दे सकूँ, बट मेरा काम है बताना, ठीक है। तो उसको फॉलो या ना करना आपकी बात है, क्योंकि ये आप डिसाइड करोगे कि कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है, ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। मैं नहीं थोड़ी डिसाइड करूंगा, तो मैं तो केवल बता सकता हूँ आपको ना, बाकी की गारंटी है भाई कि मेरी वीडियो तुम्हें सही नहीं लगी, ऐसा भी नहीं सकता भाई, क्योंकि देख सकते हो तुम सामने, ठीक है। क्यों झूठ बोलूँगा तुमसे यार मैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा इस टाइम मेरे से बोले कि भाई मेरे को स्ट्रेटजी वीडियो बता तू यार, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है ना 3-4 साल का, तो मैं बता सकता हूँ उसको, क्योंकि मैं ना कांटों से मतलब जो है कांटे चुभ रखे मेरे, सब जितने नीटे कांटे ना सब अंदर घुस गए भाई मेरे, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ आपको, तो मैं बता सकता हूँ आपको कि अभी कोई 2 महीना कोई बंदा आए मेरे पास कि भैया मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, तो अब मैं 2 महीने पढ़ लो हो जाएगा।
भाई तेरे को सब टीचर ये बोलेंगे हो जाएगा तेरा, मेहनत पढ़ते रहे पढ़ते रहे, बट मैं बोलूँगा तेरे को नहीं होगा भाई तेरा, क्योंकि वो चूतिया है क्या भाई, वो जो 1 साल से लग रहा है, 2 साल से लग रहा है, 3 साल से लग रहा है, नहीं होगा भाई। पहले मैं भी जाता था भाई, मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, मैं जाता था पहले, जो एलन में सम्मत होती है वहाँ पे जाता था मैं, जब एलन में पढ़ता था मैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाता था मैं, उसके पास जाता था मैं, तो वो बोलता था कि इतने बजे ये पढ़ लेना, इतने बजे ये पढ़ लेना, हो जाएगा, घंटा हो जाएगा भाई। क्योंकि सब इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि जो होता है ना कि कोई ऐसा थोड़ी ना बोलेगा किसी को कि मत पढ़ भाई, तो नहीं होगा तेरा, कुछ नहीं हो सकता तेरा, ऐसा नहीं बोल सकता भाई कोई, क्योंकि वो एलन में ड्यूटी करता है, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका काम है बच्चे को मोटिवेशन करना, ना कि डिमोटिवेट करना। हाँ, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि क्विट करना इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि अगर तुम देखो, अभी बज रहे हैं 6, सुबह के 6, ठीक है, और उस टाइम बज रहे थे आई थिंक 3:30 के लगभग उस टाइम बज रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था वीडियो में, क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में, मैंने आपसे स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि मुझे अभी संतुष्टि नहीं मिल रही है, मुझे अभी आत्म संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, मैंने बोला था आपको। क्योंकि जब तक मैं बायो के जो अनलिमिटेड अनकाउंटेड क्वेश्चन नहीं करता ना, जो पार्ट टेस्ट होते हैं उनमें से, तब तक मेरे शांति नहीं मिलती भाई, मुझे पता नहीं क्या है, मुझे नींद ही नहीं आती तब तक। अब ये ऐसा कोई नहीं मुझे कोई ज़बरदस्ती लग रही है कि मुझे करना ही है भाई, ऐसा नहीं है भाई, मुझे उसमें पता नहीं क्या इंटरेस्ट आता है भाई। अब कोई बोलेगा यार इसमें क्या, भाई मुझे आता है, पता नहीं क्या चक्कर है भाई, मुझे आदत लग गई है, 1-2 साल हो गई, मतलब मुझे पता नहीं क्या आदत लग गई है भाई। तो मुझे, मैं जब तक पार्ट टेस्ट नहीं करता ना, मतलब जो बायो के क्वेश्चन नहीं करता अनकाउंटेड, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब 4-5 घंटे रेगुलर, तो तब तक मेरे पता नहीं क्या है भाई दिमाग में, जब तक मेरा नींद नहीं आती मुझे, सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस वजह से मैंने वो वीडियो थी 3:30 बजे तक वीडियो बनाया, उसके बाद में मैंने 2.5 घंटे मैंने अनलिमिटेड अनकाउंटेड बायो के क्वेश्चन सोल्व करे, और फिर उसके बाद में मैं वापस वीडियो की तरफ मूव हो गया, ठीक है। अब यार मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, मेरे क्या बात समझ में नहीं आ रही, मेरे समझ में नहीं आ रही भाई। मैंने आखिर, हालांकि मैं, मुझे लगता है कि मैं पहला बंदा हूँ कि जो जितने मतलब इतने क्वेश्चन शायद कोई नहीं करता हो, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट लड़के हैं, लड़कियां हैं कि जो उसको क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही 90 में से 90 क्वेश्चन करेक्ट कर देते हैं, 360 आउट ऑफ 360 ले आते हैं, ठीक है। बट मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ भाई, ठीक है, तो मुझे करने की आवश्यकता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं ही एक, मुझे लगता है मैं ही ऐसा बंदा हूँ जो जिसने इतने क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि किसी को जरूरत नहीं है ना इतने क्वेश्चन की, ठीक है। तो मैंने ना लेक्चर लिए ना कुछ लिए, मैंने क्वेश्चन नहीं किए, ठीक है। तो स्पेशली अगर कॉकरोच की बात करूँ भाई, मैंने कॉकरोच और प्रोक के इतने क्वेश्चन किए थे, इतने क्वेश्चन किए थे भाई, मुझे लगता नहीं है कि इतने क्वेश्चन किसी ने किए होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे वीक है ना भाई इस वजह से, ठीक है। फिर भी भाई मैंने उसको, मतलब देखो मेरे क्या क्वेश्चन गलत हुआ है अभी। एक क्वेश्चन मैं पूछा था उसका, नर्व कोड ऑफ कॉकरोच इज, ऐसे दिया था, ठीक है। अब उसका आंसर था डोर्सल, ठीक है, डोर्सल, वेंट्रल और सॉलिड, ये आंसर था इसका। और एक ऑप्शन था डोर्सल और डोर्सल नहीं, हाँ, ऑप्शन ये नहीं था, ये था डबल वेंट्रल और सॉलिड, ये आंसर था उसका, डबल वेंट्रल सॉलिड। और इसके नीचे का ऑप्शन था डबल डोर्सल सॉलिड, ये था। मैंने ये सेकंड वाला टिक कर दिया, जबकि आंसर फर्स्ट वाला था भाई। मतलब अब क्या ही बोले भाई, मैं इसको भूल गया भाई। मैं, मुझे याद था कि डीबीएस ट्रिप बना रखी थी मैंने, कि डीबीएस पब्लिक स्कूल एक ट्रिप बना रखी थी मैंने, ठीक है। बट भाई क्या क्या दिमाग याद रखेगा भाई, क्या क्या दिमाग याद रखेगा कोई, मतलब भाई उस, चलो अब देखो, जैसे मैंने मतलब पार्ट टेस्ट किए थे, बट ये जो क्वेश्चन था ये मैंने फुल सिलेबस में किया था, ठीक है, तो फुल सिलेबस टेस्ट था वो। तो भाई साहब मुझे ये बताओ आप, चलो ये गलत हो गया मेरे, कोई दिक्कत नहीं भाई, इंसान से हो जाता है गलती, ठीक है। बट उसका क्या भाई, जो मैंने इतने कॉकरोच में इतनी माथा फोड़ी करी, इतनी मैंने माथा पच्ची करी इस कॉकरोच में, मीजोथोरैकिक बिंगर, हिंड बिंगर, मतलब कुछ कितनी बिंग भाई उसकी, जो मैंने जबड़े याद किए उसके, क्या भाई उसको क्या हुआ भाई उसका। मान लो नीट में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था वो, और आपका गलत हो जाए वो कैसे करके, उसका क्या भाई, मेटाथोरैकिक बिंग, मीजोथोरैकिक बिंग, फ्लाई, उससे फ्लाई करता है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसका क्या भाई, क्या उसका क्या हो, घंटा कुछ नहीं हो उसका भाई, खत्म है खेल। अगर एक पर्सन गलत हो गया मेरा, ठीक है, नीट में आ गया मान लो, तो मेरी तो ऐसे हो गई ना भाई। तो यही है, ये एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि घंटा कुछ नहीं पड़ता, किसी ने वो चैप्टर पढ़ा हो ना हो, तो सब आप बावड़ी गन बन के रह जाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट अब बात करते हैं कि मैंने अभी, जैसे मैंने पढ़ा और मैंने तुरंत इस पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैं क्या मूड आदमी हूँ। मैं उस टाइम चाहता तो वीडियो बना के सो भी सकता था, या फिर कुछ और भी कर सकता था, बट मैं क्या मूड आदमी हूँ, जो मुझे करना है ना वो खिसकती मेरे दिमाग में, तो वो मुझे करना ही है भाई, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे अब वो कैसा भी काम हो, वो डिपेंड करता है। तो
हालांकि हाँ मैं मूडी आदमी हूँ ये, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक जो ट्रिक बताता हूँ मैं, जो एक बहुत मतलब अभी मैं जैसे कर रहा था पार्ट टेस्ट, उसमें बहुत क्वेश्चन एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था भाई, वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो, मतलब जनरली उस पर कोई ध्यान देता नहीं है क्योंकि वो थोड़ा डीप में घुस के है, ऐसे अंदर ऐसे घुस के आकाश की औकात है कि वो उसको दे सके, फिर नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते, आपने भी किया होगा, बट मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो है, ठीक है। हम्म देखो एक क्वेश्चन आता है इसमें से, फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड और फाइलोड। तो फाइलोक्लेड में आएगा ओपनशिया यूफोर्बिया, ठीक है, और इसमें आ जाएगा फ्लैशी, जो फ्लैशी चीज़ होती है वो इसमें आती है, ठीक है। और एक होता है फाइलोड, इसमें आता है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। तो भाई साहब इसको अगर अगर ये दोनों ऑप्शन में आ गए ना तो इनमें से आंसर होगा कोई सा, अगर इनकरेक्ट पूछेगा आपसे तो इनमें से देख लेना आप, क्योंकि भाई ये इतना कन्फ्यूजन करता है ना, इतना कन्फ्यूज मेरे को तो नहीं करता बट करता है जनरली, कुछ स्टूडेंट्स को करता ही है, ठीक है। तो ये इतना पूछेगा ना, कोई सीमा ही नहीं है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है सकर्स, इसमें आता है क्रैंजेथमम, बनाना, पाइनएप्पल, ठीक है। लीफ इसमें में आएगा एलोवेरा, और स्टोलन में आएगा ऑफसेट, ठीक है। ये तो सिंपल है बट उन दोनों ऑप्शन है ना वो काफ़ी खतरनाक है, ठीक है। अब देखो एक इसकी नहीं बोल रहा था मैं जो बोल रहा था ना वो अभी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, मतलब इतना सा देगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। अब ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्वेश्चन आ गया ना, तो इसकी ट्रिक है गायत्री, पब्लिक, सेंटर, ट्यूशन, ज, ट्यूशन नहीं ट्यूशन ज लगा, जेड लगा देना लास्ट में। तो गायत्री से हो जाएगा आपका जिंजर यानी अदरक, और पब्लिक से हो जाएगा पोटैटो, और सेंटर से हो जाएगा आपका कोलोकेशिया, और ट्यूशन से हो जाएगा टर्मरिक, और ट्यूशन जेड बताया था ना मैंने लास्ट में, उससे हो जाएगा जमीन कंद। तो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, कोलोकेशिया, गायत्री, पब्लिक, सेंटर, ट्यूशन। तो ये थोड़ी ठीक है लेकिन याद रह जाएगी ये, ऐसा नहीं है कि याद नहीं। तो ये भाई साहब इतने क्वेश्चन आ रहा था ना, अभी इतना क्वेश्चन आ रहा था ना, तो हालांकि मैंने इसकी पहले से ही ट्रिक बना रखी थी बट मैंने वैसे ही इसको बता दिया, ठीक है। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ओके।